नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनकी शिक्षा कैसी होगी? आज हम इसी दिलचस्प सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि दुनिया के दो बड़े शिक्षा केंद्र, चीन और हमारी अपनी दिल्ली, अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए किन अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। एक तरफ है चीन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनी शिक्षा प्रणाली में तेजी से शामिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ है दिल्ली, जिसने आम आदमी पार्टी आपके नेतृत्व में मानवीय मूल्यों और मानवीय क्षमताओं पर जोर दिया है। ये मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही अपने अपने तरीके से शिक्षा में क्रांति लाना चाहते हैं। चलिए पहले बात करते हैं चीन की। चीन मानता है कि टेक्नोलॉजी ही बेहतर शिक्षा की नींव है और इसीलिए वे एआई को अपनी शिक्षा के हर पहलू में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट कक्षाएं, सोचिए ऐसी कक्षाएं जहां एआई कैमरे हर बच्चे पर नजर रख रहे हैं, कौन ऊब रहा है, कौन उत्साहित है, कौन उलझन में है। ये तुरंत टीचर को फीडबैक देता है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाने की तकनीक बदलने में मदद मिलती है ना कमाल की बात। अनुकूलित शिक्षण, हर बच्चा अलग गति से सीखता है। चीन के एआई प्रोग्राम हर बच्चे की प्रगति को ट्रैक करते हैं और उनके लिए पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाते हैं। मतलब हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिलता है। प्रारंभिक समस्या का पता लगाना, एआई सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की भावनाओं को भी समझता है। उदासी या तनाव जैसे शुरुआती लक्षणों को पहचान कर यह समय पर मदद और सपोर्ट पहुंचाने में मदद करता है। स्मार्ट होमवर्क सहायता, होमवर्क में अटक गए, चीन में एआई पावर्ड एप्स 24 घंटे आपके पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करते हैं। गाइडेंस देते हैं, सवालों के जवाब समझाते हैं, जिससे बच्चे इंडिपेंडेंटली सीख पाते हैं। प्रतिभा पहचान, और तो और एआई उन बच्चों को भी पहचान लेता है जिनमें गणित, विज्ञान, खेल या कला जैसी किसी खास क्षेत्र में गजब की प्रतिभा होती है। फिर उन्हें उस प्रतिभा को और निखारने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो चीन का फोकस साफ है, माइनस एआई का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा प्रभावी ढंग से सीखे और कोई भी पीछे न छूटे। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली ने चीन के तकनीकी फोकस से अलग अपने सरकारी स्कूलों को बदलने के लिए मानव पूंजी और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी है। विश्व स्तरीय स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर 2015 के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। जर्जर इमारतें अब आधुनिक कैंपस में बदल गई हैं, जहां स्मार्ट बोर्ड, लाइब्रेरी, साइंस लैब और दूसरी बेहतरीन सुविधाएं हैं। एक ऐसा माहौल जो सीखने के लिए एकदम सही है। शिक्षक सशक्तिकरण, दिल्ली सरकार ने टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया है। उन्हें फिनलैंड, सिंगापुर और यूएसए जैसे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने का मौका मिला है। मकसद यही है कि हमारे टीचर्स बेस्ट हों और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दें। अभिनव पाठ्यक्रम, दिल्ली ने कुछ नए और दिलचस्प सब्जेक्ट्स भी शुरू किए हैं, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम जो बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस जो उनमें बिजनेस की सोच और स्किल्स डेवलप करती हैं। अभिभावक भागीदारी, पहली बार पेरेंट्स को भी स्कूल के कामकाज में शामिल किया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एसएमसी के जरिए अब पेरेंट्स भी स्कूल के डिसीजन मेकिंग में अपनी राय दे सकते हैं। शानदार नतीजे, इन सुधारों का नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस बहुत सुधरा है और कई प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर नतीजे आ रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर सही लीडरशिप हो और मानवीय मूल्यों पर ध्यान दिया जाए तो पब्लिक एजुकेशन में भी कमाल किया जा सकता है। तो दिल्ली ने ये साबित कर दिया है कि मजबूत नेतृत्व, डेडिकेटेड टीचर्स और मानवीय मूल्यों पर ध्यान देकर पब्लिक एजुकेशन को भी शानदार बनाया जा सकता है। अब थोड़ा इन दोनों मॉडल्स की तुलना करते हैं। चीन एआई पर भारी निवेश कर रहा है, जबकि दिल्ली स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ टीचर्स और ह्यूमन वैल्यूज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। चीन पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो दिल्ली रेगुलर असेसमेंट और फीडबैक के जरिए इसे हासिल कर रहा है। दोनों ही सरकारें एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हैं और दोनों के ही नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों मॉडल्स की अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य की शिक्षा मशीनों और इंसानों में से किसी एक को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि दोनों को इफेक्टिवली इंटीग्रेट करने के बारे में है। तो भारत के लिए इससे क्या सबक मिलता है? मेरा मानना है कि हमें दोनों दुनिया के बेस्ट को अपनाना चाहिए। हमें दिल्ली के ह्यूमन टच पर जोर देना चाहिए, माइनस ये सुनिश्चित करना कि हमारे बच्चे खुश रहें, इमोशनली हेल्दी रहें और क्रिएटिव बने। और हमें चीन के एआई इनोवेशन को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, माइनस लर्निंग को पर्सनलाइज करने के लिए, टैलेंट को पहचानने के लिए और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के जरिए टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए। सोचिए ऐसी कक्षाएं जहां बच्चों को सपोर्ट और खुशी महसूस हो और साथ ही एआई टीचर्स को ये डेटा दे कि किसे किस तरह की मदद की जरूरत है। ये ह्यूमन केयर और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन ही भारतीय शिक्षा का एक शानदार भविष्य बना सकता है।
दोस्तों, इस इंटेलिजेंट मशीनों के दौर में हमें ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी को हमेशा मानवता की सेवा करनी चाहिए। चीन दिखाता है कि एआई एजुकेशन में कैसे मदद कर सकता है, तो दिल्ली दिखाती है कि मानवीय मूल्यों में कितनी ताकत होती है। इन दोनों को मिलाकर भारत न सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बल्कि खुश, क्रिएटिव और साहसी इंडिविजुअल्स भी तैयार कर सकता है, जो दुनिया पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। यही तो शिक्षा का असली मकसद है। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि भारत को एआई और ह्यूमन वैल्यूज का बैलेंस बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।